अच्छा 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 6 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, सेट ए से लगा के ई तक का। एक बार विश्वास करो, 100% श्योर इन्हीं में से आपका एग्जाम हॉल में परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। बढ़िया से शुरू कर रहे हैं पूरा सॉल्यूशन। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता था? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की जो वर्षगांठ थी वो थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द कौन सा? तो देखिए नहीं, जो आपके सेंटेंस पर दबाव डाले उसे कहते हैं निपात शब्द। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3 प्रकार माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आदिकाल के कवि जो है, देखिएगा आदिकाल के कवि कौन है हमारे? सूरदास जी है। उषा का जो अर्थ है वो होता है भोर। क्या होता है उषा का अर्थ? भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम क्या करना? ढोलों को प्रणाम करना। ठीक है। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के जो कवि है वो है जायसी। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है। यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। और वाक्य जो होते हैं ना 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। यहां से वार्णिक छंदों में गण होते हैं। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है, आपको एक चीजें मिलेगी। पूरे 23 के 23 ही प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। कोलू का जो बेल, देखिए कोलू का बेल का मतलब होता है, अर्थ इसका दिन रात मेहनत का। समाचार लेखन का जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और उर्दू फारसी जो छंद है इसका जाएगा रुबाइया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। निबंध जो है, निबंध वो किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो है वो गद्य की कसौटी। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? देखिए पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे उड़ रहे हैं बेटा। छंद अंग के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक। ठीक है। सूत्र रूप से कही गई बात को यदि हम विस्तार में लिखना, वह समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से मैंने कहा ना पूरा सॉल्यूशन पहले से भर रखा है, पूरा पीडीएफ पे थ्रू दूंगा, ऐसा भी नहीं है ना। चलिए पी फीचर से लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए में खुलता है? 15 से 20 दिन में। यहां से देखिए पहला सत्य रहेगा, दूसरा गलत रहेगा, तीसरा जो है भाव पल्लवन को सार संक्षेपण कहते हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, यहां से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। तो अपन पेपर को थोड़ा सा रखते हैं साइड में और यहीं पे रख रहे भले, और यहां से अपन सॉल्यूशन को देखते हैं। ये आपका देख लीजिएगा सेट ए का पूरा सॉल्यूशन में दे रहा हूं। ठीक है भैया, यहां से स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? झोपड़ियों में से रोगियों के कराहने और केक करने की आवाजें आ रही थी, तथा कभी कभी बच्चों की आवाज आ रही थी, मामा पुकारती हुई, है ना। इसके बाद में सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है? इसके बाद में भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? इसके बाद में यहां से इसका थोड़ा रहेगा ये। संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? यहां से देखिए मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? हो गया। अद्भुत रस का को उदाहरण देकर समझाइए।
भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। स्नान करो विद्यालय जाओ, स्नान करके विद्यालय जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। बच्चे किस बात में की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। कवि के अनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार की मिटता है। जी यहां से देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 को अपन देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये यहां से निज निज भाषा वाला ये प्रश्न है ना। क्वेश्चन 16 हो गया। प्रश्न को ध्यान से देखना आप है ना। हो गया। और प्रश्न 16वां देखिए यहां से, ये कवि के अनुसार, तो ये इसका आंसर है। शब्दार्थ बताइएगा। तो निज और सूल का, निज मतलब होता है अपना और मूल मतलब होता है कष्ट। तीसरा देख लीजिए यहाँ से, तीसरा चौथा पांचवा देखिए प्रश्न आपको है ना। ये तीसरा हो गया। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन 16 का थुआ है। तो ये क्वेश्चन 16 का थुआ का आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऊपर से है। ठीक है, दो रचनाएं देनी, भाषा शैली देनी है, साहित्य में स्थान। ये कुंवर नारायण का है पहले तो। कुंवर नारायण का है ये हो गया। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 पे है। जीवन परिचय रहेगा महादेव वर्मा का। तो ये देखिए अपने एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं आती, स्क्रीनशॉट ले लो जब भी इसका। यहाँ से पढ़ना है आपको को। ये आती है अपने महादेव वर्मा में, सब में आएगी। वो तो कवि परिचय या लेखक परिचय। ठीक है, रचनाओं से शुरू होती फिल्म। कब मरे कब पैदा हुआ ये चीज नहीं बताई जाती अपने एमपी बोर्ड में ना। ये भाषा हो गई है, ये शैली। साहित्य में स्थान, ये जैनेन्द्र कुमार का, इसको हटाओ। प्रश्न है पाओ। भाषा, ये हो गया शैली। तो ये साहित्य में स्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिएगा। भाव विस्तार करना है, थोड़ा छोटा कर दूं, आ जाएगा आपको उसमें थोड़ा सा फिर क्लियर। ठीक है, ले लो। आ गया तो, नहीं आया तो अपन 2 बार करके ले लेते। लो हो गया इतना। ये इसका अथवा।
ये क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ। तो ये आपका इसने वाला है, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या, कितनी चीज है। अब इसका अथवा वाला देखिए, नील झील वाला है, नील जल वाला। तो यहाँ से संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग और ये व्याख्या का हिस्सा है इतना। क्वेश्चन नंबर 21 ये यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये संदर्भ प्रसंग, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या। ये इसका अथवा है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो ये तो पेपर हो गया है। अभी आगे देखते हैं इसमें बचा कुछ चीज। ये प्रसंग हो गया आएगा, ये व्याख्या हो गई। ये अपने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वाला है इतना हिस्सा। ये मान्यवर से हो गया इतना, और ये इतना हिस्सा ही कर पाओगे। यहाँ से ये अथवा हो जाएगा और ये निबंध। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर है, फटाफट फटाफट लेते